गुड मॉर्निंग कंपेटिटर्स। आज हम लोग एक मॉडल लाए हैं बना के। आज एक मॉडल के थ्रू आपको लैटीट्यूड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और लॉन्गिट्यूड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ये बताएंगे। लैटीट्यूड का बीच का डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है, ऊपर जाने के साथ उसका लेंथ जो है वो घटते रहता है, ये सब सबको पता रहता है। पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये लैटीट्यूड कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। अगर कोई किसी को बोल दे, किसी बच्चे को अचानक से कि तुम लैटीट्यूड कंस्ट्रक्ट करके बताओ या फिर यही बताओ कि कैसे होता है या लॉन्गिट्यूड, तो वो काफ़ी सदमे में पड़ जाएगा। तो चलिए उस चीज़ को आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं लैटीट्यूड के, थोड़ा सा बस समझाने के लिए। थोड़ा सा ये है अर्थ का मॉडल, ठीक है, जस्ट लाइक ग्लोब, ये भी एक अर्थ है। तो इसको क्या किए हम लोग, बीच से यहाँ से ऐसे करके कट कर दिए हैं ताकि इसके बीच का ये जो सेंटर है वो हम लोग को पता चले। तो मान लेते हैं कि ये बीच में जो ये जो लाइन गया है ये क्या है, सेंटर है, ठीक है। हम लोग लैटीट्यूड कैसे बनाते हैं, तो ये सेंटर है, ये देखिए ये रख दिए हैं। ये भी इक्वेटर है, क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा, वर्टिकली एक एक डिग्री या 15-15 डिग्री, जितना डिग्री मानना है आपको, ये डिग्री का एंगल जो है ये इस तरह से ऊपर की तरफ बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। इक्वेटर वहीं के वहीं है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। और ये सब 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक इसी तरह इधर से भी हो जाएगा, इस तरह से 90 डिग्री उसी तरह से बनते हुए आएगा, ठीक है। तो वही समझाए थे कल हम कि लैटीट्यूड जो है ये सेंटर हो गया अर्थ का, एकदम बीच का सेंटर, एकदम इंटीरियर ऑफ द अर्थ का सेंटर। और यहाँ से ये तो इक्वेटर हो गया, ये एक एंगल बनाते जाते हैं, ठीक है। और एक ये 90 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह से बनता है लैटीट्यूड का पैरेलल्स। उसके बाद ये इधर बनाए, फिर सबको कनेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट होते गया, तो ये क्या बन गया, पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। क्या बन गया, पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड बन गया। तो ठीक है, तो इसमें एंगल किधर जा रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ये बन गया पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। अब आएंगे हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कैसे बनता है। ये इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये आखिर बनता कैसे है, तो ये देखिए फिर से उसी तरह, ये सेंटर से मान लीजिए एक निकला हुआ है रेडियस, ये थोड़ा बाहर है। तो इसका क्या होता है, इसका एंगल हॉरिजॉन्टली ही बनते रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, और एक मतलब इक्वेटर भी हो गया, रेडियस भी हो गया। अब उसी पॉइंट से जो है इस तरह से ऐसे करके जाता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। ये इक्वेटर एक जगह ही रहेगा, इस तरह से ये जाते रहेगा, एक एक डिग्री का एंगल बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, इस तरह से घूमते हुए फिर यहीं पे आके ये मिल जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 360 डिग्री। तो समझिए अब ये जो 360 हुआ, ये मान लीजिए कि ये इस तरह से है, ठीक है। 360 इस तरह से बनते क्या, मान लीजिए ये पहला एंगल हुआ, 1 डिग्री का डिफरेंस हुआ, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे करके उठेगा यहाँ से, और फिर ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे करके हो जाएगा, इस तरह से एक जाल बन जाएगा। जैसे कि आप, ये एक और मॉडल है हमारे पास, ये हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अभी तक लैटीट्यूड का कैसे बनता है, ये देखिए, ये हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका लैटीट्यूड कैसे बनेगा, ये हो गया इक्वेटर, ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ये देखिए ये इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर से वर्टिकली क्या बताएं कि जब भी वर्टिकली एंगल बनेगा तो वो पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड बनाता है। ये 1 डिग्री मान लेते हैं, फिर ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये आके इस तरह से सीधा हो जाएगा।
तो ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री, और ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे करके, ठीक है। उसी तरह इधर से भी ये ऐसे ऐसे उठ के फिर उसी तरह ये नीचे जाते रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लैटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड का क्या बताया अभी, ये हो गया सेंटर से रेडियस भी हो गया और इक्वेटर भी हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, जैसे कि ये चलिए यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया इक्वेटर। अब क्या होगा कि यहाँ एक एंगल इस तरह से बनाए, ठीक है, इस तरह से, ये हो गया मान लेते हैं 1 डिग्री या 10 डिग्री जो मानना है। ये इस तरह से घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, फिर यहीं पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक 360 बन गया, 360 डिग्री, 360 का एंगल। ये इस तरह से बन जाएगा ढेर सारा। तो ये सरफेस पे ये है, ये क्या है, आउटर सरफेस अर्थ। अब यहीं से क्या होगा, इस तरह करके ये एक मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हो गया। फिर ये लाइन जैसे है तो यहाँ से ऐसे करके उठेगा, ऐसे करके, ठीक है। फिर ये तो समझ गए ये क्या चीज़ है, ये 360 है, 180, ये 180 प्लस 360 डिग्री। और वही देखिए यहाँ पे हम लोग बनाए हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसी तरह से बनता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब एक एक करके हम लोग हर बात को देखते हैं। पहला है डिफरेंस ऑफ एंगल्स बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड इज 1 डिग्री। तो हम लोग जो अभी ये एंगल बनाए थे, ये जो हम लोग ढेर सारा जो लाइन खींचे थे, ये एंगल जो बनाए थे, तो इसमें कहा जा रहा है कि ये मान लीजिए 2 लॉन्गिट्यूड है, ये 2 मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड का। तो ये दोनों के बीच कितना डिफरेंस रहेगा, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। ये एक एक करके जुड़ जुड़ के बन जाएगा 360 डिग्री। 180 डिग्री ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, फिर इधर से भी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यही जो बताए थे ऐसे ऐसे घूमेगा, वो बन जाएगा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये समझ गए आप। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑन ग्लोब 360। तो ये टोटल कितना बना था, एक एक डिग्री को जोड़ देंगे कितना बन जाएगा 360। तो अगर पूछे एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑन ग्लोब्स कितना होता है तो 360 होता है, इसी से तो मेरिडियन बना है। तो ये 360 है तो मेरिडियन भी 360 है। लेकिन अब टर्निंग यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑन मैप पे अगर आप 360 में मार देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा समझिए। मान लेते हैं कि ये एक मेरिडियन है, क्या है, एक मेरिडियन है। हम लोग यहीं से ऐसे करके हाफ कट किए और इसको, ठीक है, ऐसे खोल देंगे। ये जैसे कि अर्थ है, इसको हम लोग यहाँ 0 पर से ही ऐसे करके कट कर देंगे। तो 0 पर से अगर ऐसे करके हम लोग इस तरह से खोलेंगे, एक मैप बनाएंगे, 2D पिक्चर। ये ग्लोब क्या होता है, अर्थ क्या है, 3D मॉडल है, 3D पिक्चर है। ये यहाँ पे लाए, मैप पे बनाए, तो इसको इस तरह से खोल दिए, पूरा ऐसे करके कर दिए। तो ये जो एक मान लीजिए जिस लाइन है वहाँ जहाँ से हम लोग कट किए, तो ये तो 2 पार्ट में कट हो गया, एक इधर आ गया और एक उधर चला गया। तो मतलब ये एक ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 361। तो टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस ऑन मैप क्या होगा 361। ये दोनों पे एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, किस पे पूछा है। अगर ग्लोब पे पूछा है तो 360, मैप पे पूछा है तो 361। अब है डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड मोस्ट एट 0 डिग्री, मतलब कि इक्वेटर। दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है,
इक्वेटर पे, ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे 2 लॉन्गिट्यूड के बीच जो है सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा, मतलब कितना है 111 किलोमीटर है, ठीक है। बट करा इट डिग्री चेंज टुवार्ड्स पोल्स, ठीक है। हर लॉन्गिट्यूड के 2 लॉन्गिट्यूड के बीच यहाँ जो है सेम डिफरेंस रहेगा, क्या हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख दीजिए, एंड ऑलवेज सेम। इक्वेटर पे जो है एक तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का दूरी हमेशा बराबर रहेगा और सबसे ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे पोल की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाए चाहे साउथ पोल की तरफ जाए, ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड वो कम होते 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 जाके 0 पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा आके मिल गया है, ठीक है, मिल गया यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। यहाँ पे देखिए कितना है, फिर इसके नीचे कम हो गया, इसके नीचे और कम, इसके नीचे और कम, इसके नीचे और कम, इसके नीचे और कम है, और 0 हो गया। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें आप समझ गए। जैसे लैटीट्यूड में हम लोग क्या पढ़े थे, ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री लैटीट्यूड है, इक्वेटर है, तो उसमें पढ़े थे कि लेंथ किस पैरेलल का सबसे ज़्यादा होता है, किस लैटीट्यूड का सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है इक्वेटर का, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से है, ठीक है। और लेंथ क्या होता है लैटीट्यूड का, कब घटते जाता है, जब पोल की तरफ जाते हैं तो लैटीट्यूड का लेंथ वो डिक्रीज, वो कम होते जाता है, और इक्वेटर पे लैटीट्यूड का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ये पढ़े थे। लेकिन वो दोनों 2 लैटीट्यूड के बीच का डिफरेंस, चाहे आप नॉर्थ जाइए चाहे आप साउथ जाइए, हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा। लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या देख रहे हैं कि सिर्फ इक्वेटर पे ही 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा और सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे ये पोल की तरफ चाहे नॉर्थ में जाए चाहे साउथ में जाए, 2 लॉन्गिट्यूड का बीच का डिस्टेंस जो है, डिफरेंस जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि यहाँ जो हम लोग 360 डिग्री बनाए थे उस बात, खैर उसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है गोरे एंड बेल्ट। तो गोरे मतलब होता है 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो ये रीजन होता है, जो स्पेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं गोरे, ठीक है। और 2 लैटीट्यूड के बीच का जो डिफरेंस रहता है, जो रीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं बेल्ट। इसको लिख देते हैं हम, रीजन्स बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड, और ये हो गया रीजन्स बिटवीन 2 लैटीट्यूड्स। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं इधर, तो ये 360 डिग्री, ये पूरा घूम गया, मतलब 360 डिग्री हो गया। उसका मतलब हुआ कि 24 घंटा, पूरे 24 घंटा में अर्थ क्या हुआ, इस तरह से करके पूरा घूम गया। तो 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना, तो 15 डिग्री, कितना होता है 15 डिग्री। 1 घंटा मतलब 60 मिनट भी होता है, तो मतलब 15 डिग्री अगर घूमा, अर्थ रोटेट किया, तो मतलब कितना हो गया 60 मिनट। अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से 15वां लॉन्गिट्यूड पे जाएंगे तो कितना घंटा हो जाएगा, टाइमिंग 1 आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 आवर। लेकिन अगर हम लोग 1 डिग्री, मतलब कि मान लेते हैं 0 पे, 0 से आ गए 1 डिग्री पे, फिर 1 से चले गए 2 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 4 मिनट का हो रहा है। कितना का हो रहा है, 4 मिनट का। मतलब 1 डिग्री हम लोग आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो 4 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। और 1 डिग्री का इक्वेटर पे 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। तो 1 डिग्री मतलब 111 किलोमीटर इक्वेटर पे अगर हम लोग चले कि 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा मतलब क्या, 4 मिनट टाइम का, ठीक है। अब हम लोग को समझना है AM मतलब एंटी मेरिडियन कैसे होता है
और पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियन कैसे होता है। तो ये हम लोग समझेंगे ग्लोब के हेल्प से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 30 मिनट बराबर 7.5 डिग्री है। मतलब अगर बड़ा कंट्री है वो अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 15 डिग्री के हिसाब से अपना तय करता है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे छोटे कंट्रीज भी हैं जहाँ से एक ही मेरिडियन गया हुआ है। तो वैसे वैसे कंट्रियों के लिए 30 मिनट बराबर 7.5 वाला जो लॉन्गिट्यूड होता है उसी से वो अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं एएम और पीएम कैसे होता है और आगे का कि टाइम कैसे पूरा सिस्टम बना हुआ है टाइम का। ये देखिए ग्लोब है, इस ग्लोब में खोजिए लंदन को। ये रहा लंदन, ठीक है। यहाँ पे ये रहा लंदन और ये लंदन से गुजरा है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हैं, हम लोग उसको लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। लाइन ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब ये है, हम लोग इक्वेटर को भी लाइन ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग लोकेशन लोकेट करने जाएंगे तो जो हम लोग लोकेशन करते हैं कि ये चीज़ यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट जो है या फिर खास आदमी कोई यहाँ पर है, कोई प्लेस, तो वो हम लोग लैटीट्यूड को भी यूज़ करते हैं और लॉन्गिट्यूड को भी। तो लैटीट्यूड का हम लोग 0 डिग्री यूज़ करते हैं और लॉन्गिट्यूड का भी 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन यूज़ करते हैं और लैटीट्यूड का इक्वेटर। तो ये दोनों एक तरह का रेफरेंस ही हो गया, क्योंकि लैटीट्यूड मतलब 0 डिग्री से वो किधर है, ऊपर नीचे, कितना ऊपर नीचे, कितना डिग्री ऊपर नीचे है। 0 डिग्री मतलब प्राइम मेरिडियन से ईस्ट है या वेस्ट है, तो कितना डिग्री ईस्ट है या वेस्ट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 7 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग लाइन ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। सबसे खास बात कि पहले, बहुत पहले जब भारत विश्व गुरु था तो उस टाइम जो है प्राइम मेरिडियन हमारे ही देश के उज्जैन शहर से गया हुआ था, वहीं से सारा टाइमिंग कंट्रोल होता था। उसके बाद जब अंग्रेज़ का बोलबाला हो गया तो उन लोगों ने, और भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल और बहुत सारे फैक्टर रहे जिसके कारण ये प्राइम मेरिडियन जो है उज्जैन से चेन्नई गया, फिर चेन्नई से जेरो द्वीप है एक यूरोप में, वहाँ गया, वहाँ से बना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। लेकिन लास्टली जाके, क्योंकि उस टाइम पे जब ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय यूरोपियन पावर में थे, तो उन्होंने और भी जो भी फैक्टर रहा जीएमटी से जो 0 डिग्री फिक्स कर दिया, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। और आज भी हम लोग वहीं से चल रहे हैं। तो खैर चलिए फिर से चलते हैं हम लोग लंदन। ये यूरोप है और ये लंदन हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। अब मानते हैं कि ये 0 डिग्री जो है, ये देखिए ये सन है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री के ठीक सामने सन है, ओके। तो यहाँ अगर सन आपके ठीक सामने है मतलब कि आपके ऊपर है, सर माथा के ऊपर। और आप बताइए कि सर के ऊपर कितने बजे सूर्य आता है? 12 बजे दोपहर, ठीक 12 बजे दोपहर में हमारे सर के ऊपर सूर्य होता है। तो ठीक है, जस्ट 0 डिग्री के ऊपर जो है कि ठीक सामने में यहाँ हमारा सन है, ठीक है। और अर्थ कैसे रोटेट करता है, कैसे घूमती है, तो ये इधर वेस्ट टू ईस्ट इस तरह से, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो अब देखिए फिर से हम लोग लंदन आ गए, 0 डिग्री ये रहा, इसके सामने सन है, मतलब सन अभी ठीक सामने है। अब अगर कोई पूछ ले, और प्राइम मेरिडियन के देखिए, यही प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटता है। राइट साइड मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये देखिए ये 0 डिग्री है, तो इसके इस साइड राइट साइड क्या हो गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और लेफ्ट साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ गए? अब देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ ठीक लंदन 0 डिग्री के सामने में सन है। अब कोई पूछ ले कि 30 डिग्री पे, 30 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा, तो लंदन के ठीक सामने सूर्य है,
मतलब कि यहाँ 12 बजे दोपहर हो रहा है। इसका मतलब क्या दोपहर जो है 30 डिग्री पे पहले हो गया, क्योंकि ये तो ऐसे घूम रहा है, घूम के तब यहाँ 0 डिग्री जो है आया है सूर्य के पास। तो मतलब ये बीता हुआ टाइम हो गया, ये पास्ट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इधर जितना भी टाइम हम लोग लिखेंगे, जिस भी कंट्री का टाइम लिखेंगे और जितना भी टाइम लिखेंगे 0 डिग्री के ईस्ट वाला, तो उसको हम लोग PM में लिखेंगे, पोस्ट मेरिडियन। और ये अभी आना बाकी है 0 डिग्री के इस तरफ जो है -1 -2 -3 इधर अगर मान लेते हैं, ये जो भी इधर घूम के आने वाला है वो तो भी पहला है, एभव है वो, मतलब मेरिडियन इस तरह से गया हुआ है, तो ये तो एंटी हो गया, मतलब इधर शैडो है, तो जिधर शैडो है वो क्या हो गया, एंटी मेरिडियन। मतलब कि जहाँ सुबह होने वाली है वो AM हो गया, जहाँ सुबह हो चुकी है पहले ही वो PM हो गया। तो हम लोग फिर से अब देखते हैं, तो क्या अभी बात कर रहे थे हम लोग कि 30 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, 30 डिग्री ईस्ट, कितना पे 30 डिग्री ईस्ट, 0 डिग्री पे कितना बज रहा है 12 नून है, दोपहर। तो अभी क्या बताए थे, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, ये कितना डिग्री है, मतलब 15 × 2 करेंगे तो ये क्या हो गया 30 डिग्री। तो 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आवर हो गया। तो मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच कितना का फ़र्क है, 2 घंटा का फ़र्क है। तो अगर 12 यहाँ बज रहा है, 12 बजे का दोपहर 0 डिग्री पे, मतलब 2 घंटा पहले ही 12 बज चुका है यहाँ पे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री ईस्ट पे। तो मतलब 12 + 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 हो गया, तो 14 को क्या कीजिए, बस 12 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी डिवाइड नहीं करना है, माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2, कितना बज रहा है 2 बज रहा है। अगर आप 14 से समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ये बता देते हैं कितना बज रहा है 2, और क्या PM या AM, PM, क्योंकि ये यहाँ पहले ही सुबह हो गई है, ठीक है। अगर वही कोई पूछ दे कि 30 डिग्री वेस्ट में कितना बज रहा होगा, जब 12 बजे का दोपहर है कहाँ 0 डिग्री पे, तो ठीक उसी तरह 23 डिग्री मतलब 2 घंटा, लेकिन ये पहले का पूछ रहा है, मतलब माइनस करेंगे, तो 12 में माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, मतलब कि वहाँ 10 बजे सुबह है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब इंडिया का भी टाइम जोन पता करेंगे। या आप एक नोट्स के तौर पे इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इंडिया की बात करते हैं। अब देखिए, ये इंडिया का मैप है, ये लैटीट्यूड है, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड है, सबका काम होगा। लैटीट्यूड कितना है इंडिया का, लैटीट्यूड एक्सटेंट, इंडियन मेन लैंड का भी सारा आइलैंड मिला के बात नहीं कर रहे हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, मतलब इंडिया कितना से कितना तक फैला हुआ है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो देखा गया कि ये दोनों के बीच में 2 घंटे का फ़र्क हो जा रहा है। हमारा इंडिया के जो सबसे ईस्ट में है और जो सबसे वेस्ट में रह रहा है, दोनों के टाइमिंग के बीच 2 घंटा का गैप हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ जब सुबह हो रही है, इसके काफ़ी देर बाद, मतलब कि लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पे सुबह हो रही है। अब अगर यह 6 बजे चल जाए रेडी सेडी हो करके ऑफिस, और ऑफिस का चाबी है गुजरात वाले के पास, तो वो बाहर ही रह जाएगा, क्योंकि 6 बजे तक में वो रेडी हो गया। यहाँ 6 बजे ये उठेगा ही, क्योंकि वहाँ 4 बजे ही आ गई थी सूर्य की रोशनी, यहाँ 6 बजे आई है,
तो वो तो 4 बजे ही उठा, ये 6 बजे उठा है और अपना सारा काम कर रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, क्या किया जाए, किस लॉन्गिट्यूड को माना जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो क्या किया गया, कुछ नहीं, ये जो दोनों जो था पहले उसको जोड़ दिया गया, एवरेज निकाला गया 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये दोनों के जोड़ के जो आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आया 82 डिग्री 30 मिनट। तो देखा कि ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से गुजरा है इंडिया में, तो देखा कि ये एकदम लगभग बीचों बीच जा रहा है। ठीक है, तो ये जहाँ से गुजरा है, ये गुजरा तो बहुत सारा जगह से है, लेकिन एक बीच में इस जगह को माना गया जहाँ पे ये दोनों कट हो रहा है। ये कौन सा है, अमरावती क्रॉस रोड, एक चौक है यूपी में, वहीं मिर्ज़ापुर। ठीक है, कहाँ पे है ये, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर अमरावती क्रॉस रोड यूपी। तो वहीं से गुजरा है ये हमारा 82 डिग्री 30 मिनट मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग माने हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये बीच में हो गया, तो मतलब अब न तुम्हारा न हमारा, बीच का मॉडल, थोड़ा सा तुम कंप्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा सा मैं कर लूँगा, तो इससे क्या हो गया कि ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्ट विलेज ऑफ गुजरात एंड मोस्ट ईस्ट विलेज ऑफ अरुणाचल। कि एक प्लेस इन्होंने कहा कि सबसे मोस्ट मतलब गुहार मोती गुजरात में है। ये क्या है, गुजरात है। तो इंडिया का जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है वो गुजरात में है, कहाँ, गुहार मोती। ठीक है, तो कहा कि वहाँ के लॉन्गिट्यूड जो है, तो वहाँ का लॉन्गिट्यूड क्या हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। किसके बीच का डिफरेंस कह रहा है, अब मोस्ट ईस्ट विलेज ऑफ अरुणाचल। तो इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे पूर्वी पॉइंट जो है वही अरुणाचल का भी होगा, तो वो है कीबीथू। कौन है, कीबीथू। और इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये हो गया ईस्टर्न मोस्ट, ये हो गया वेस्ट, सबसे पश्चिम सबसे पूरा। अब कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस, ये दोनों के बीच कितना का समय का गैप है, टाइम डिफरेंस है। तो सबसे पहले यही दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। तो 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस निकालने के लिए घटाते हैं, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा, मतलब 8 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, मतलब ये हो गया 18 मिनट। और अब यहाँ पे घटाएंगे तो 7 में से 17 में से 8 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 उधर 2 इधर, 9 हो गया। यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 6 हो गया 29। तो कितना निकला डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है, 29 डिग्री 18 मिनट। लेकिन हम लोग इसको सीधे सीधी 30 मिनट अप्रॉक्स करके मान लेते हैं। 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब टाइम का पता करेंगे, तो हम लोग को पता है कि 15 डिग्री का मतलब 1 आवर होता है, हैं? तो 15 डिग्री में ही इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब इसमें भी इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। मतलब ये दोनों पॉइंट में कितना टाइम का डिफरेंस है, 2 घंटा का डिफरेंस है। रिलेटेबल, समझ गए बात को, चलिए बहुत अच्छे से समझ गए। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा,
आप लोग को जांच करने के लिए है। आप लोग को एक बेसिक बात भी इंडियन मैप का बताना है। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 70 डिग्री ईस्ट एंड 18 डिग्री ईस्ट एट 0 डिग्री, मतलब कि इक्वेटर। ये इक्वेटर है, मतलब कि 0 डिग्री। ये कहीं पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। खैर इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना बस इतना है कि ये ईस्ट में लिखा हुआ, मतलब इस साइड ही होगा। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, तो इसके ईस्ट में ही कहीं पे, यहाँ पे मान लेते हैं ये 70 डिग्री हो गया और ये हो गया 80 डिग्री। तो कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस निकालने। क्या निकालने कह रहा है? डिस्टेंस निकालने। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, पहले 80 में 70 का डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों के बीच कितना डिग्री का डिफरेंस है? तो ये 10 डिग्री का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है? 10 डिग्री का। और हम लोग पढ़े थे जस्ट कुछ देर पहले कि इक्वेटर पे, ऑन इक्वेटर लॉन्गिट्यूड का के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा और सेम रहता है। कितना रहता है? तो 1 डिग्री का अगर गैप है तो मतलब 111 किलोमीटर उसका लेंथ है। मतलब 1 डिग्री पे 2 लॉन्गिट्यूड है, तो दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, तो 10 डिग्री बराबर, बहुत आसान है, 10 इंटू 111 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1110, 1110 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इक्वेटर पे अगर हम लोग 70 डिग्री से 80 डिग्री पे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग कितना किलोमीटर सफ़र करते हैं? 1110 किलोमीटर। मतलब कि 10 डिग्री अगर हम लोग ईस्ट में कहीं सफ़र करते हैं तो, या वेस्ट में कहीं भी, तो हम लोग कितना किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं? 1110 किलोमीटर। अगर इक्वेटर पे कहीं पे कर रहे हैं, इक्वेटर पे जो कंट्री है उस कंट्री में किसी प्लेस पे अगर हम लोग 1 डिग्री जा रहे हैं तो, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आएगा? हम यहाँ 0 डिग्री को हटा कर दिए 30 डिग्री। क्या हो गया? 30 डिग्री। अब भारी कन्फ्यूजन हो गया, क्या भी ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि आप कैसे 100 किलोमीटर को का यूज क्या करेंगे? फिर तो इतना ही आ जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़े थे कि लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है वो जितना ऊपर जाते रहते हैं वो कम होते जाता है। मतलब कि 10 डिग्री का गैप, मतलब कि 70 और 80 डिग्री इक्वेटर पे जो है, ये दोनों के बीच कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था? 1110 किलोमीटर। तो हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 30 डिग्री नॉर्थ लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 30 डिग्री ऊपर। तो क्या होगा? थोड़ा ना थोड़ा से तो कम होगा ही 0 डिग्री से, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि इक्वेटर से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? इसका फॉर्मूला होता है, इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बराबर, ठीक है, पहला तो डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री का कितना वैल्यू इक्वेटर पे है? 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या होता है?
कॉस, ठीक है, कॉस और जो लैटीट्यूड है उसका वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। तो चलिए, तो डिस्टेंस बराबर डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना था 80 में 70, 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर, कॉस लैटीट्यूड कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू पुट किए, 10 डिग्री इंटू 111, कॉस 30 का होता है 0.866, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइड होकर के आएगा 961 किलोमीटर। देखिए जैसे ही हम लोग गए कि कम हो गया ना, 0 डिग्री पे कितना था 1110 किलोमीटर। हम लोग जैसे ही ऊपर की तरफ गए, नॉर्थ की तरफ, 0 से 30 डिग्री पे गए, वहाँ पे सेम लॉन्गिट्यूड है, लेकिन डिफरेंस देखिए, यहाँ 9061 हो गया घट करके, लगभग 150 किलोमीटर घट गया। समझ गए? अब इंडिया पे आते हैं, इसी चीज़ को रिलेट करते हैं कि इंडिया के दो लॉन्गिट्यूड का, मतलब वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट के लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस निकालिए, के बीच का डिस्टेंस निकालिए। मतलब ये पॉइंट गुहार मोती और किबिथु के बीच का डिस्टेंस निकालिए। क्या पहला वाला जो था सीधा जितना डिग्री का डिफरेंस है उसको 111 किलोमीटर से मल्टीप्लाइड कर दिया, निकल गया, वो तो इस पर अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ से गया ही नहीं है। बीच से अगर कोई गया भी है तो वो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा है, तो 0 डिग्री का तो बात ही नहीं, इक्वेटर का बात ही नहीं है, तो वो फार्मूला तो ऐसे ही गया। अब ये फार्मूला भी यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ क्या था, कम से कम लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो सेम रहना ही चाहिए, जो भी डिफरेंस है लैटीट्यूड दोनों का सेम रहना चाहिए। मतलब ये वाला भी इसी पर रहना चाहिए, ये वाला भी इसी पर रहना चाहिए। तो क्या आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारा ये दोनों लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्या ये दोनों सेम लैटीट्यूड पे है? बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है। मतलब क्या लैटीट्यूड डिफरेंस होगी। यहाँ तो 1 डिग्री पे बना हुआ है लैटीट्यूड, ठीक है। तो इसका लैटीट्यूड कुछ और है, इसका लैटीट्यूड कुछ और है, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। ये फार्मूला भी इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो खैर इसमें डिफरेंस कितना है पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं। (97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 15 में से 7 गया, कितना हो गया जी 8, या 18। अभी तुरंत हम लोग पता किए ही थे कितना का डिफरेंस है, 29 डिग्री 18 मिनट। इसको अगर हम बराबर 30 भी ले लेते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं सीधा सीधी, 30 को मल्टीप्लाई कीजिए 111 से, तो कितना आ जाएगा 333 333 0 3330 किलोमीटर। यहाँ तो NCERT बुक में हम लोग देखते हैं हर जगह 2933 किलोमीटर दिया हुआ है, 2933 किलोमीटर। इससे तकरीबन 400 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने कोई और तरीका अपनाया, चाहे जैसे भी क्या हो, तो पूरा ग्रिड बाय ग्रिड किया होगा, तब जाके ये 2933 किलोमीटर आया। लेकिन ये फार्मूला पे ये तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब चलिए अब अगर कह दे कि ये दोनों लैटीट्यूड के बीच कितना डिफरेंस है, तो पहले मतलब कितना डिस्टेंस है, तो पहले पहला लिख लेते हैं ऊपर वाला 36 डिग्री 6 मिनट, उसके बाद नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट, 2 मिनट हो गया। और ये कितना हो जाएगा जी 7 में से 8 गया, 17 उधर, 7 2 9 हो गया, यहाँ बचा 2,
29 डिग्री 2 मिनट। इसको भी हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री मानते हैं तो लैटीट्यूड का तो सब जगह डिस्टेंस सेम ही रहता है। कितना रहता है जी? 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। और लैटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस तो ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए वो सेम रहता है, तो कोई मतलब नहीं। इसको भी हम लोग 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आ जाएगा इतना 3330 किलोमीटर। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है इससे कम ही दिखा रहा है, 3214 किलोमीटर। तो ये लगभग अगर हम लोग 29 डिग्री 2 मिनट का निकालेंगे तो इसके आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा 10-5 ऊपर नीचे आएगा। लेकिन एग्जैक्ट ये ही क्यों नहीं आएगा जब हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं? तो उसका रीज़न भी एक ही तरह का है, जैसे कि लैंड का जो स्ट्रक्चर, जो लैंडस्केप है हमारा यहाँ से लेके वहाँ तक, वो एक ही जैसा नहीं है, पूरा प्लेन ही नहीं है। कहीं यहाँ ये देखिए माउंटेनस रीजन है, कोई ज़्यादा है कोई कम हाइट का है। उसी तरह यहाँ भी आ जाते हैं तो बीच में प्लेट्यू आ गया, ठीक है। प्लेट्यू भी अलग अलग हाइट का है, या फिर माउंटेन भी है, नीलगिरी वगैरह ये सब, रायमुड़ी सब। तो इसके वजह से थोड़ा सा डिफरेंस जो है हो जाता है। और यहाँ पे भी ग्रिड बाय ग्रिड करके ही किया होगा, तो ये आया है 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले मैथमेटिकली ये सही होगा, कोई पूछ ले मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली विदाउट एनी एडजस्टमेंट ये सही है, और पहले जो लॉन्गिट्यूड वाला निकाले थे वो भी सही होगा। तो आप अगर इतना भी बता देते हैं तो वो समझ जाएगा कि आपको डीप नॉलेज है और लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आपका पकड़ बेहतरीन हो गया है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक तो लग रहा है कि ख़त्म हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तो बता ही हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।